वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी जॉर्ज पंचम की नाक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो देखो, आंसर लिखने का सबसे अच्छा तरीका, पूरा क्वेश्चन में से हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर पूरा यहां से, इससे उनकी जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी, केवल एक वर्ड लिखा है चिल्ड्रन, गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। इससे पता चलता है कि वो आजाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी होता चिल्ड्रन टेलर जो कपड़े सिलता है, की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। अब चिल्ड्रन देखो, दर्जी को पता था कि रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आने वाली थी। उसको यह भी पता था कि रानी भारत के साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल का भी दौरा करेंगी। दर्जी इस बात से परेशान था कि रानी कौन से देश में कौन सी ड्रेस पहनेंगी, इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी। भाई देखो, अगर दर्जी अच्छा काम करेगा तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसका नाम होगा, और अगर उसका काम खराब हो गया तो उसका नाम भी खराब होगा। तो उसकी जो परेशानी है वो पूरी तरह से तर्कसंगत है। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा अगर कोई मिनिस्टर वगैरह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहीं पे जाते हैं तो वहां पे पूरी साफ सफाई, सड़कें वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, सबको मतलब रंग रोगन वगैरह कर दिया जाता है। तो ये हमसे पूछ रहा क्या प्रयत्न किए गए होंगे। नई दिल्ली के काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। नंबर 1, सड़कों को, सरकारी इमारतों को, पर्यटन स्थलों को उन पर पेंट कर दिया गया होगा, सजा दिया गया होगा। बंद पड़े हुए जो फव्वारे यानी फाउंटेन होते हैं उनको चला दिया गया होगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का प्रबंध किया गया होगा। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर पर चल पड़ा है। इसमें 2 क्वेश्चन है, क और ख। पहले देखेंगे क। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आप क्या विचार है। पत्रकारिता का मतलब चिल्ड्रन, आपने देखा होगा इंटरव्यू होता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का, कि वो कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। तो इस तरह की जो पत्रकारिता, इसके बारे में आपके क्या विचार है। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी, ये पूरा हमने क्वेश्चन से उठाया है। इसके प्रति मेरे विचार हैं। नंबर 1, यह कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं है, मतलब ये कोई बढ़िया नहीं है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ऐसी पत्रकारिता इंसान के चरित्र से बढ़कर उसके बाहरी रंग रूप व वेशभूषा पर ज्यादा ध्यान देती है, जो कि मेरी नजर में निंदनीय है। भाई इस तरह की पत्रकारिता आदमी के कैरेक्टर को तो देखती नहीं है, वो क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ अफेयर चल रहा है, ये सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान देती है, जो कि मेरे हिसाब से एक खराब काम है। इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है, ख। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डालती है। युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को समझने की बजाय अपनी वेशभूषा पर अधिक ध्यान देती है। आपने देखा होगा जो वेस्टर्न स्टाइल आया वो हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं और अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को हम भूलते जा रहे हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। क्या किया उसने, सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया, भाई जिस पत्थर से वो मूर्ति बनी थी, जिससे वह मूर्ति बनी। इसके लिए उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, क्योंकि सरकारी फाइलों में लिखा रहता ना कौन सी मूर्ति कहाँ पे बनी, किस ईयर में बनी और कौन सा पत्थर यूज किया। उस पत्थर की तलाश में उसने पूरे देश का भ्रमण किया। अंत में उसने मूर्ति पर जीवित नाक ही लगा दी। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं, मतलब व्यंग करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए हुए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखने हैं, ठीक है। तो पाठ में आए हुए ऐसे अन्य कथन हैं, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, मतलब जो काम वो करेंगे वो हम करेंगे, हम उनकी आज भी गुलामी करेंगे। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला, क्योंकि जब वो मूर्तिकार है, जब वो ये देख रहा था कि भैया कौन से पत्थर से बनी है वो मूर्ति, तब वहाँ पे सारी फाइलों को खंगाला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह से उभर कर आई है, लिखिए। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सारे सरकारी अधिकारी उनके स्वागत की तैयारी में लग गए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि रानी एलिजाबेथ हमारे उस
शत्रु देश की थी जिसने ना जाने कितने सालों तक हमें गुलाम बनाए रखा है ना, इंग्लैंड से थी वो। सारे सरकारी अधिकारी अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बजाय उनकी जी हुजूरी में लग गए। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? यहां लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है, क्योंकि वो जो महान नेताएं हैं और वो जो बच्चे हैं उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी है, बलिदान दिया है, तब जाके देश को आज़ादी मिली है। लेखक यहाँ यह कहना चाहता है कि जॉर्ज पंचम ने भारत के लिए कुछ नहीं किया, जबकि भारतीय नेताओं और इन बच्चों ने अपने जीवन का बलिदान देकर भारत को आज़ाद कराया है। इसलिए भारतीय नेताओं और बच्चों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लाख गुना ऊंची है। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा कि नाक का मसला हल हो चुका है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक यह व्यंग करता है कि नई दिल्ली यानी कि भारत में सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ आत्मसम्मान और स्वाभिमान की। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन अखबार चुप क्यों थे? सामान्यतः ऐसा होता है जब भी किसी बड़े नेता या क्रांतिकारी की मूर्ति स्थापित की जाती है तो उसका कार्यक्रम बड़े जोर शोर से किया जाता है, मीडिया को भी बुलाया जाता है, न्यूज़ में भी आता है ना, आपने देखा होगा। परंतु जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगने वाले दिन ना कोई कार्यक्रम हुआ, ना ही कोई सभा। इसी कारण जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन अखबार चुप थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? पत्थर की नाक, जिंदा नाक, प्लास्टिक नाक या कोई नहीं? आप अपना आंसर दे सकते हो। ए है आपका आंसर, बी है, सी है या डी है? आई होप मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।